हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट नाइट मैंने आप लोगों को एक वीडियो दी थी जिसके अंदर मैंने आपको 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे क्लास 12th के अकाउंटेंसी के पेपर में जो पूछा जा सकता है। आई होप आप क्लास उसकी स्टार्टिंग करोगे, आपने पूरा मूड बना लिया होगा। और आज आप लोगों के कहने पे मैं इकोनॉमिक्स और बीएसटी, अभी तो फिलहाल बीएसटी चल रहा है, तो बिजनेस स्टडीज के अंदर 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक, अगर आप इन 15 टॉपिक को भी कर लोगे तो क्लास आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 60 प्लस आउट ऑफ 80 बोल रहा हूं आपके जरूर कवर हो जाएंगे 15 दिन। क्लास आपका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लग रहा होगा, मैं ये भी बिल्कुल समझ रहा हूँ, और लगेगा भी कैसे जब सिचुएशन अनसर्टेन है। लेकिन आप ध्यान रखो यार, आपके माता पिता ने इतनी मेहनत से कमा के आपको पढ़ाया लिखाया 12वीं तक, और पूरे 12वीं में आपका इतना कोचिंग में खर्चा लगा, इतना स्कूल्स में खर्चा लगा, तो क्लास क्या आप उससे कुछ सीखोगे नहीं? खुद सोचो, सिर्फ आप एग्जामिनेशन के लिए ही पढ़ रहे थे, आप कुछ भी सीखोगे नहीं, जबकि एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं हुआ है अभी। लेकिन फिर भी बस मैं आपको डेली समझाता हूं और आज भी समझा रहा हूं, प्लीज कैंसिलेशन के लिए अपना जो वर्क कर रहे हो वो 1 घंटा दिमाग से बोलो कि हाँ मैं 1 घंटा जरूर पढ़ने के लिए निकालूंगा। दिन में 24 घंटे में से आप 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते पढ़ाई के लिए कि आप 24 घंटा मेहनत कर रहे हो, नहीं। आपके ब्रेन को कैंसिलेशन वाला जो टॉपिक है वो ज्यादा इजी लग रहा है, वो ज्यादा आसान लग रहा है। तो बस इसीलिए, और कुछ लोग रोटी सेक रहे हैं उसमें अपना चैनल चला रहे हैं, तो आपको वो ज्यादा सिंपल लग रहा है। मैं भी डाल सकता हूँ क्लास डेली वीडियोस, आर्टिकल्स मेरे पास भी हैं, न्यूज मेरे पास भी है, और मुझे पता है क्लास किसी का कोई रिलेशन वाला सीबीएसई के अंदर नहीं बैठा है कि भैया वही कह देगा जो वही हो जाएगा। सबको अपना अपना प्रेडिक्शन है, ये बुद्धि आप भी लगा सकते हो। आप किसी की भी एक वीडियो उठा के देखो और उस वीडियो के अंदर जो भी बोला गया है ये दिमाग आप भी लगा सकते हो। क्लास कुछ भी सर्टेन नहीं है, एवरीथिंग इज अनसर्टेन। सब कुछ अनसर्टेन है, कल को क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। तो आप इसकी गारंटी नहीं ले सकते कि एग्जैक्टली एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, और कैंसिल होगा या नंबर मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, और नंबर मिलेंगे तो भी आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे। जिसके लिए क्लास में आपको बोलता हूँ प्रिपरेशन अपनी जारी रखो, भले ही थोड़ा कम पढ़ो। या देखो, जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है पूरी, सर हमें ये सारी चीजें आती हैं, हमें ये सब कुछ अच्छे से आता है, हम अभी सारा का सारा सुना देंगे, फिर तो कोई बात नहीं बेटा, आप आराम से अपना आगे जो करना चाहते हो वो करो, इंजॉय करो, जो भी कुछ करना हो आपको करो, आप फ्री हो, क्योंकि आपने पहले मेहनत की है। लेकिन बेटा, जिन लोगों ने मेहनत नहीं की है आप बर्बाद ना हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि इसी सोच सोच में कल को आप बर्बाद हो जाओगे और सीबीएसई पेपर कंडक्ट कर देगा। अगर सीबीएसई ने किया तो आईसीएसई भी करेगा, अदर सारे बोर्ड्स करेंगे। तो बेटा फंस ना जाओ, तो सेफ रहो, क्योंकि अगर आप तैयार थे फिर कैंसिल हुआ, नो प्रॉब्लम, आप तैयार थे, कोई घाटा नहीं हो रहा, दिमाग से कुछ चला नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये जो नॉलेज है ना क्लास, कभी भी आपको ऐसा नहीं कि काम नहीं आएगा, ग्रेजुएशन में काम आएगा, आप रियल लाइफ में काम आएगा आपको। आप जब कहीं इंटरव्यू में जाओगे, वहां पे पूछा जाएगा आपसे कुछ, बेटा आपका मैनेजमेंट, तो आपको वो समझ जाएगा बेटा कौन से एग्जामिनेशन का है। अच्छा उस साल तो कैंसिल हो गया था, कुछ नहीं आता, इंटरव्यू में प्रेफरेंस नहीं होगा। जो बच्चा 2018-19 का जाएगा, जो बच्चा 2022-23 का, 24-25 का जाएगा, उसको नौकरी पे रख लेंगे, और आपको नौकरी पे नहीं रखेंगे। वो समझ जाएंगे कि बेटा इनका जो पेपर का इवोल्यूशन है, जो मार्क्स आए हैं वो ट्रू नहीं है। तो बेटा क्यों अपना लाइफ को खराब कर रहे हो? अगर नॉलेज है, इंटरव्यू बेस पे आप देते हो, तो आप ये सब बोल पाओगे। और नॉलेज तो क्लास जरूरी है ही ना, ज्ञान तो आपको चाहिए ही चाहिए। सो प्लीज, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता, अपने माँ बाप से बोलो कि हमारे सर कह रहे हैं कि एटलीस्ट आप 1 घंटा दिन में पढ़ो, तो क्या वो सही कह रहे हैं? यार मुझ पे तो भरोसा नहीं करते, जिन्होंने पैदा किया है आपको, जो आपके पालनहार है, आप उनसे पूछो कि हमारे सर बोल रहे हैं 1 घंटा एटलीस्ट पढ़ना चाहिए, तो क्या हम पढ़ें या ना पढ़ें? बेटा नॉलेज जरूर लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैं आपको ये सारा का सारा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि क्लास सुनील पांडा कॉमर्स क्लासेस और 12th कॉमर्स 2021, आप वहां पे जाकर आप ये टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स और वीडियोस में आपको भेज दूंगा। 14,000 कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्लास, आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो जाइए, और आपको ये सारा का सारा वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम संडे। सो गेट रेडी। और टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से करने हैं। आई होप आप पॉजिटिविटी रखोगे अपने अंदर। जिनके घर में समस्या है, सबसे पहले घर वालों का ख्याल रखो इस टाइम पे, क्लास एजुकेशन से ज्यादा जरूरी आपकी हेल्थ है, तो अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का ख्याल रखो, जिनको भाई बहन जो भी जिनको समस्या है उनको पॉजिटिव रखो, बोलो कि सब कुछ ठीक होगा, बुरा वक्त है, ये क्लास टल जाएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए रहेगा, कुछ दिन बाद अच्छा वक्त जाएगा। हर काली रात के बाद, हर अंधेरी रात के बाद सुनहरी सुबह भी आती है। तो बी पॉजिटिव, कोशिश करो सब कुछ अच्छा हो, रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। क्लास घर वालों का ख्याल रखो, और टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत आधा 1 घंटा जरूर पढ़ाई करो। मैं आपको सिंपल सिंपल टॉपिक और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ क्या क्या है। देखो, जो मैनेजमेंट है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये दो चीजें मैनेजमेंट चैप्टर से आप जरूर कर लेना। ओके, जरूर कर लोगे। प्रिंसिपल से टेलर के प्रिंसिपल और वर्क स्टडी, जो टेक्निक है ना, फैटिग स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, उसको कर लेना।
और जो देखो ये मैंने डेज बना रखा है, पहले दिन में आपको इतना ही करना है, पहले दिन में आपको 2 टॉपिक करना है, तो हार्डली क्लास ये 15-20 मिनट में या आधे घंटे में या ये आधे घंटे में या 15-20 मिनट में आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको पहले भी तो पढ़ रखा होगा आपने, और नहीं पढ़ा तो भी क्लास ये 1 घंटे के अंदर आराम से हो जाएगा। केस स्टडी, एमसीक्यूज ये सब हम लोग करेंगे इनके बाद। तो एक बार आप कम से कम चैप्टर दिमाग में हो, आपने इतना पढ़ रखा हो कि आपको शॉक ना लगे। कल को कोई भी डिसीजन अगर आपके फेवर में नहीं आता है, आपके अगेंस्ट आता है, या आपके क्लास फेवर में जो भी डिसीजन आता है, तो आप रेडी रहो कि हम भैया हम तो अपना रेडी हैं, हम तो अपना तैयार हैं। तो प्लीज आप बिल्कुल भी रिस्क मत लो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में टेलर के प्रिंसिपल ऑफ वर्क स्टडी, इनके टेक्निक्स जरूर पढ़ लेना। और बाकी बिजनेस एनवायरनमेंट में इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी आपको 5 डायमेंशंस होते हैं, कौन कौन से, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। प्लानिंग के लिमिटेशंस, अमृत मैंने आपको बताया, अमृत, ठीक है, आपको याद होगा। और लास्ट में क्या था बताओ जरा, अमृत के बाद एक और पॉइंट था, डज नॉट गारंटी सक्सेस। फटाफट कमेंट सेक्शन में अमृत की फुल फॉर्म लिखो। ए फॉर क्या था, एम फॉर क्या था, आर क्या था, आई क्या था, टी क्या था, ठीक है। और उसके बाद इसके प्लानिंग के इंपॉर्टेंस और प्रोसेस के बारे में लास्ट में बताऊंगा। ऑर्गेनाइजिंग में 2 टॉपिक बस आप कर लो, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस और डिवीजन स्ट्रक्चर, ये डे 5 में हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, आपने बोलना जो हमारे दिनचर्या चलती जा रही है, जो भी मैं 1 घंटा निकाल सकूं, अगर मैं सोता था 1 घंटा कम सोता हूं, या मैं आधा घंटा सोने से निकाल दूं, आधा घंटा जो मोबाइल फोन में बेमतलब क्लास जो हम लोग सफरिंग करते थे, यहाँ वहां ये सारी चीजें देखते थे, उसको थोड़ा कम करते हैं। कोई भी न्यूज आएगी क्लास मेरे चैनल पे सबसे पहले मिलेगा आपको, ऑथेंटिक ट्रू न्यूज, बेमतलब की बात नहीं करेंगे, ठीक है। और आपको बिल्कुल भरोसा रखना है कि सब कुछ ठीक होगा आगे सिचुएशन। सबसे पहले अपने घर वालों का ख्याल रखो, और अपनी पढ़ाई जो है वो आपको पढ़ते देख आपके घर वाले भी आपको प्राउड फील करेंगे, आप बेटा पढ़ रहा है, उनको भी पॉजिटिविटी फील होगी। समझ रहे बात को? तो यार सिचुएशन है, टफ है, लड़ते हैं ना मिलके, क्या दिक्कत है? सब लोग साथ रहते हैं, लड़ते हैं आराम से, नेगेटिविटी को दूर रखो, आराम से अपना जो भी, अगर आपको लग रहा है सर कैंसिल हो, हम ट्वीट कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, ट्वीट करने से कैंसिल हो जाएगा, हम ट्वीट करेंगे, तो बिल्कुल ट्वीट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी करता हूं, हम सभी मिलकर करते हैं। जो बात सही है वो सही है। पोस्टपोन के खिलाफ तो बिल्कुल, पोस्टपोन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन हम पढ़ाई जरूर जारी रखेंगे। स्टाफिंग की बात करेंगे, रिक्रूटमेंट, मेरिट एंड डिमेरिट और ये बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग, ये स्टाफिंग चैप्टर में 2 टॉपिक करना है। डायरेक्टिंग में नीड हियरार्की थ्योरी, जो क्लास नीड है, लाइन बाय लाइन 5 के 5 नीड्स, और फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये बहुत सिंपल सिंपल चीज है क्लास। फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो क्लास मेरी आपसे बात हो रही है इनफॉर्मल, जो आप दोस्तों से बात करते हो, जो ऑफिशियल मैटर से बात हो रहा है तो फॉर्मल, काम की बात हो रही है फॉर्मल, अदरवाइज जो क्लास फ्रेंडली रिलेशनशिप स्ट्रेस को कम करने के लिए गपशप किया जाता है, ग्रेप वाइन नेटवर्क बनाया जाता है, वो इनफॉर्मल है। मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के लिए डेट नंबर 8 दिया है। डायरेक्टिंग में आपको 2 दिन देना है, एक तो नीड हियरार्की थ्योरी और फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एक दिन आराम से आप इंसेंटिव देखोगे कि अगर आप अच्छा काम करते हो, आपको मोटिवेट करने के लिए कंपनी आपको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दे सकती है, यानी कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। और नेक्स्ट है क्लास कंट्रोलिंग चैप्टर, इसके इंपॉर्टेंस पढ़ लेना। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, आप मुझे बताओ दोनों में से कौन कहता है एक सर्टेन लिमिट तक फ्लक्चुएशन आपको अलाउ करना चाहिए, और उसके बाद अगर होता है, मतलब कि अगर मान लो 80 यूनिट दे रहे हैं तो 75 बनाओगे चलेगा, 85 बनाओगे चलेगा, इससे ज्यादा डेविएशन नहीं होना चाहिए। कौन कहता है? एमबीए कहता है या क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, आपको बस ये 3 टॉपिक खत्म करना है, तो पूरा एक दिन आपको लगेगा, यानी कि आप 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है, कि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। फिक्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टिंग डिसीजन, और इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। बेटा कवर होंगे 6 नंबर, गारंटी से दे रहा हूँ, आप इन 3 टॉपिक को पढ़ लेना, गारंटी से 6 नंबर कवर होंगे। फाइनेंशियल मार्केट के लिए मैं 2 दिन दे रहा हूँ क्लास यहाँ पे, सॉरी फाइनेंशियल मार्केट जो है वो 1 दिन का है, और मार्केटिंग 2 दिन का है। एक तो सेबी के फंक्शन और फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये अच्छे से कर लेना 1 दिन के अंदर। 12वें दिन आप करोगे मार्केटिंग चैप्टर, मार्केटिंग फिलोसफीज, जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, सेलिंग कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग सोसाइटल कॉन्सेप्ट, वो पांचों चीज। और ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेवलिंग के फंक्शन एक जैसे हैं, पैकेजिंग लेवलिंग के, तो इनके फंक्शन आप याद कर लेना। 13th डे पे आप फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस, यानी प्राइस को डिसाइड करने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना है, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन, ये आपने ध्यान रखना है। पब्लिक रिलेशन को हम लोग 5th पीबी कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 14th डे पे आप कंज्यूमर प्रोडक्शन 1 दिन में आराम से कवर कर लोगे, दैट इज राइट और क्लास, ये रिड्रेसल नहीं है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और सीक रिड्रेसल, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, स्टेट कोर्ट है, यानी डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है और नेशनल कमीशन है, वहां पे आप कंप्लेन फाइल करते हो, कितने का सामान होना चाहिए, कितने दिन के अंदर क्लास कंप्लेन फाइल करना है, 30 डेज। 1 करोड़ से ऊपर का सामान होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, लेकिन डायरेक्टली नहीं, पहले आपको नेशनल कमीशन में जाना पड़ेगा। और उसके बाद एक क्लास सारे प्रोसेस, यानी प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस। डायरेक्टिंग में कोई क्लास कोई प्रोसेस नहीं है, तो स्टाफिंग का ही एक दूसरा प्रोसेस है, जो कि है सिलेक्शन प्रोसेस और कंट्रोलिंग। तो बेटा प्लीज आप इन प्रोसेस को जरूर याद करना, लिख लिख के एक एक प्रोसेस को याद करने में आपको क्लास 15-15, 20-20 मिनट लगेगा, तो आराम से 2 घंटे के अंदर आप पूरा का पूरा सारा प्रोसेस याद कर सकते हो। और इतना अगर आपने कर लिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं क्लास जो आपको 50-60 मार्क्स आउट ऑफ 80 लाने से रोक ले। 20 नंबर आप प्रैक्टिकल में, 70 मार्क्स आपकी बिल्कुल एलिजिबिलिटी है।
समझ रहे हो? प्री बोर्ड में आपके नंबर कम थे, प्री बोर्ड में आपने पढ़ाई नहीं करी यार, इसीलिए तो नहीं करी थी ना कि आप बोर्ड में अच्छा स्कोर करोगे। तो क्यों बहाने बना रहे हो? क्यों मन को क्लास एक झूठी तसल्ली दे रहे हो? सो प्लीज आप प्रिपरेशन अपनी जारी रखो, प्रिपरेशन कर, अपनी ड्यूटी को बिल्कुल भी क्लास डिनाय मत करो, अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। मैं क्लास आपको सपोर्ट करूँ टिल एग्जाम तक, और अनाउंस होगा तो जिस दिन अनाउंस होगा ना क्लास, उसी पॉइंट से ही आप लोगों के लिए काम करना चालू करूंगा। सो आई होप आपको वीडियो सही लगेगी, आपको मैं सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, भले ही क्लास वो थोड़ा सा आपके फेवर में ना हो, बट इन्फॉर्मेशन इज ट्रुथ, और सही इन्फॉर्मेशन है कि पढ़ाई करो, बाकी सारे काम करो, मैं कोई मना नहीं कर रहा, सारे काम करो, 1 घंटा प्लीज, 1 घंटा जो है पढ़ाई के लिए निकालो। सो आई होप आप मेरी बात को मानोगे। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।